शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। हे शनिदेव, मेरी कोख की रक्षा करो। इस अजन्मे बच्चे का क्या कसूर? आज अगर इन लोगों ने मुझे मार दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपके रहते बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा शनिदेव। मेरी संतान की रक्षा करो, रक्षा करो शनिदेव, रक्षा करो। गंगा! शनिदेव जय 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 शनिदेव। गंगा, आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तू कौन है अजनबी? ये मेरे और मेरी बहन के बीच लड़ाई है। हट जा। जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव। जय जय शनिदेव जय 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 अगर आज आप ना होते तो वो लोग मुझे मार ही डालते। बहन, हमें अपना भाई ही समझो। परंतु तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम गंगा है। इस गांव की चौधरी की बेटी। 2 महीने पहले मेरा विवाह हुआ था। मैं आज अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक अपने पति का साथ देने का वचन देती हूँ। जीवन भर मैं इनका साथ निभाऊंगा। इनकी हर इच्छा को पूरा करना मेरा पति धर्म है और मैं अपना हर धर्म निभाऊंगा। सुहाग रात की सुबह मुझे पता चला कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। मेरे परिवार वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा और एक दिन उनके माता पिता मिल गए। मालिक, मालिक, हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों अपने मुंह से सच्चाई उगलोगे या मैं उगलवाऊं? मालिक, हमें माफ कर दीजिए। हमने विक्रम के माँ बाप बनने का नाटक किया था, सिर्फ पैसों के लालच में। मेरे पति की बताई हर सच्ची झूठ निकली। वो कहाँ से आए और कहाँ चले गए किसी को कुछ पता नहीं चला। 2 महीने बीत गए, तभी मुझे पता चला कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। गंगा, 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 क्या हुआ बेटा? उसी दिन मेरे भाई और पिता को मेरे पति का पत्र मिला और पता चला कि वो हमारे परिवार के दुश्मन के बेटे हैं, जो मुझसे शादी करके खानदानी दुश्मनी का बदला लेने आए थे। उसकी कोख में हमारे दुश्मन का खून पल रहा है।
जो इस धरती पर कभी जन्म नहीं लेगा। कह देंगे कि गंगा अपने साथ हुए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। गंगा रुको! विक्रम तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा बहन। यदि उसे स्वीकार करना होता तो तुम्हें छोड़कर क्यों जाता? अब तक उन्होंने केवल एक स्त्री का ही प्रेम देखा है, पर अब उन्हें एक पत्नी और एक मां का धैर्य और आत्मविश्वास भी देखना होगा। आज मैं शनिदेव को साक्षी मानकर ये कसम खाती हूँ कि अपने संतान के जन्म से पहले इसे इसके पिता का नाम दिलवा कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी परीक्षा का सामना क्यों न करना पड़े। धन्यवाद भाई। गंगा, तुमने प्रेम किया है और प्रेम कोई अपराध नहीं, परंतु तुम्हारे कोख में एक निर्दोष बालक सांस ले रहा है। हम तो उसके साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। तुमने हमारी भक्ति की है, जिसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। रुको बहन, हम भी तुम्हारे साथ हवेली चलेंगे। विक्रम, कहिए बुआ जी। बिश्नोई परिवार ने चुनाव में जीतने के लिए तुम्हारे पिता और मेरे भाई की धोखे से हत्या की थी और तुम्हारी मां ने उन्हें बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी थी। लेकिन आज हमने बिश्नोई परिवार को ऐसा घाव दिया है जो नासूर बनकर हमेशा रिश्ता रहेगा। ऐसा दाग दिया है जिसे वो पीढ़ियों तक धो नहीं पाएंगे। धर्मलता जी प्रणाम। धर्मलता जी प्रणाम। आप कौन? हमें आपका शुभचिंतक ही समझिए। धर्मलता जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? एक लड़की स्वयं को आपके घर की बहू बता रही है। सारे गांव के सामने कह रही है कि इस हवेली ने उसके साथ बहुत अत्याचार किया है। हमने किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया। अच्छा, यदि ऐसा है तो स्वयं उस लड़की से पूछ लेते हैं। आओ बहन। रुको, तुम क्यों आए हो यहां? मैं उस वचन को निभाने आई हूं जो मैंने अग्नि को साक्षी मानकर लिया था कि मैं हर सुख दुख में आपके साथ रहूंगी। आप मुझे अपनी पत्नी माने या ना माने, मैं आपको अपना पति मानती हूं और वही धर्म निभाने आई हूं। तुम मेरी पत्नी नहीं हो। श्याम, गोविंद, निकाल दो यहां से बाहर। ठहरो, रुको।
ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोग जाइए, हमें धर्मलता जी से बात करनी है। आप जरा इधर आएंगी? आइए। ये आप क्या कर रही हैं? हाँ, ये लड़की हवेली के बाहर जाकर आपको बदनाम कर सकती है। इसका मुंह बंद करने के लिए हम तो कहते हैं हवेली के किसी कोने में इसे पड़े रहने दीजिए। सोचिए, ये लड़की आपका क्या बिगाड़ सकती है? ठंडे दिमाग से सोचिएगा। ठीक है। आज से ये इसी घर में नौकरानी बनकर रहेगी। हम भी तो देखें इसका पत्नीधर अग्नि को साक्षी मानकर लिए हुए इसके वचन। रामकली, ये इस घर की नई नौकरानी है, ले जाओ इसे। बुआ जी, ये क्या किया आपने? विक्रम बेटा, दुश्मन को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरते देखने में बड़ा मजा आता है। अब देखना मैं इसकी जिंदगी कैसे नर्क बनाती हूं। आओ। धर्मलता, तुम प्रतिशोध की आग में इस तरह जल रही हो कि उस आग से एक निर्दोष के जीवन को भी बर्बाद कर रही हो। ये ठीक नहीं है धर्मलता। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरिहि संघारा। पिंगल कृष्णे छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दश नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि, रंकहु राव करे क्षण माहि। रंकहु राव करे क्षण माहि, रंकहु राव करे क्षण माहि। इस घर में नौकरों को पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? सब लोग कान खोल कर सुन लो। आज से घर का सारा काम ये करेगी। विक्रम की सगाई वाले आने वाले हैं, उनकी आव भगत भी ये नई नौकरानी करेगी। जाओ सब लोग अपना अपना काम करो। अपने संतान को उसके पिता का नाम देने के लिए
मैं हर दुख भोगने के लिए तैयार हूँ। आइए। बस यहीं रुक जाइए। क्या हुआ? हमसे कोई भूल हुई क्या? हमारी हवेली में आने वाले मेहमानों का स्वागत खास तरीके से किया जाता है। गंगा, जी। हमारे मेहमानों के जूतों पर धूल लगी है, इसे साफ करो। जी, मैं कपड़ा लेकर आती हूँ। क्यों? तुम्हारे पल्लू में क्या हीरे मोती जड़े हैं? चल साफ कर। तुम मेरी पत्नी तो हो, पर मैं ये नहीं भूल सकता कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी को धोखे से मारा था। ये तुम्हारी होने वाली मालकिन किरण है, इसे अच्छी तरह पहचान लो। इसकी खूब सेवा करनी है तुम्हें, समझी? किरण बेटी को तो विक्रम पहले से ही पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़की को लड़का पसंद है और लड़के को लड़की। तो तय रहा, 4 दिन बाद ही इनकी शादी होगी। और मैं चाहती हूँ कि ये शादी हमारी हवेली में ही हो। हे शनिदेव, मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरा विश्वास ना टूटे। आज एक पत्नी और उसके अजन्मे बच्चे के साथ अन्याय होना या ना होना आपके हाथ में है। मेरी मदद कीजिए शनिदेव, मेरी मदद कीजिए। गंगा, हमने सदा भक्तों का साथ दिया है, सदा पापियों को दंड देने के लिए उन पर हमारी 7.5 और महादशा चलाई है। तुम्हारे साथ भी न्याय होगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पति को उसके पति धर्म का आभास करवाया जाए। चोर! चोर! पकड़ो! पकड़ो! चोर! पकड़ो! रुकिए। इस आदमी ने हमारे पैसे चुराए हैं। मालिक, मुझे बचा लीजिए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मैंने उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चुराए हैं। अरे मूर्ख आदमी, जब तेरी पत्नी मरने वाली है तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? उस बीमार पत्नी के लिए क्यों पाप कर्म कर रहा है? क्यों भाई, आप क्या कहते हो? यदि आप इसकी जगह पर होते तो पहली पत्नी छोड़कर दूसरी शादी कर लेते ना? दोबारा ऐसी बात मत करना। मैंने अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लेकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन दिया है। वो मेरी अर्धांगिनी है, उसका सुख दुख मेरा सुख दुख है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े करूंगा। वाह पत्नी व्रता वाह। जा भाई, इस पैसे से अपनी पत्नी का इलाज करा ले, जा। है ना अजीब आदमी है भाई। लोग तो पत्नी बनाकर छोड़ जाते हैं और ये। अरे, पत्नी धर्म तो हर पुरुष को निभाना होता है। वो आदमी ही क्या जो पत्नी को दिया हुआ वचन ना निभाए। सही कहा आपने बहन, पर आजकल धर्म कर्म का जमाना नहीं रहा। अब धौलपुर गांव का ही किस्सा ले लो।
एक लड़के ने एक लड़की के साथ विवाह किया, सुहाग रात मनाई और गायब हो गया। फिर सारा दोष उस बेचारी लड़की पर आ गया। उस लड़की के भाई ने क्रोध में आकर उसे मारने का निर्णय कर लिया। किसी भी तरह उस लड़की ने अपनी जान बचाई, पर उस निर्दयी ने प्रेम का नाटक करके उस बेचारी लड़की का जीवन ही बर्बाद कर दिया। सुना है वो लड़की उस लड़के के घर में नौकरानी बनकर जीवन बिता रही है। छी, ऐसे आदमी को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। सही कहा आपने बहन, अपना ख्याल रखना। अरे सुनिए तो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मैंने उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चुराए हैं। क्यों भाई, आप क्या कहते हो? यदि आप इसकी जगह पर होते तो पहली पत्नी छोड़कर दूसरी शादी कर लेते ना। छी, ऐसे आदमी को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। गंगा, यहां से चली जाओ गंगा। मैं तुम्हें कभी पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरे पति का घर है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। कल को मेरी शादी हो जाएगी तो क्या करोगी तुम? मैं सिर्फ अपने पति को देखती हूँ। उनके साथ कौन है कौन नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आज मुझे पता चल गया है कि मेरे लिए आपके मन में प्रेम जरूर है। विक्रम बहुत ही भावुक है। कहीं वो इस लड़की की बातों में आ गया तो? नहीं, हमें ये शादी कल ही करनी होगी। धर्मलता, अब वो समय आ गया है कि विक्रम को पता चले कि गंगा की कोख में उसकी संतान पल रही है। उसे उसका पिता धर्म याद दिलाया जाए। गंगा, गंगा क्या हुआ तुम्हें? गंगा, गंगा उठो गंगा। गंगा, 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 रामकली, रामकली, देखो देखो गंगा को क्या हुआ, देखो। गंगा माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? लेकिन इसका पति कहाँ है? ऐसे हाल में तो उसे हमेशा इसके साथ ही होना चाहिए।
ये लड़की विक्रम के बच्चे की मां बनने वाली है। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। गंगा माँ बनने वाली है। इसका पति कहाँ है? ऐसे हाल में तो उसे हमेशा इसके साथ ही होना चाहिए। विक्रम, जी। संतान और पत्नी के मोह में भटक मत जाना। याद रखना, ये लड़की हमारे दुश्मन की बेटी है। इसकी कोख का बच्चा इस खानदान का वारिस कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। आज तुम्हें वो काम करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। आज तुम्हारी शादी है। लो, ये जहर उसे पिला दो। अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए वो इसे जरूर पिएगी और फिर सारी मुसीबत खत्म। कोई कुछ पूछेगा भी नहीं। लो। प्रतिशोध की भावना ने तुम्हारे बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है धर्मलता। एक औरत होकर तुम दूसरी औरत की दुश्मन बन गई। गंगा को अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए आहुति देनी होगी। हमारी कृपा दृष्टि सदैव उस पर बनी रहेगी। अच्छा गंगा, तुम्हारे पति कहाँ रहते? तुम्हारे साथ नहीं रहते? उन्होंने मुझे वनवास दिया है, जैसे भगवान राम ने सीता को त्याग दिया था, बिल्कुल वैसे। लेकिन क्यों? आइए। मुझे पता है कि आप मुझे जरूर कुछ कहने आए थे। मैं समझ गई आप मुझसे क्या कहने आए थे। अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। मैंने तो आपकी हर आज्ञा मानने का वचन दिया था। गौरी
अब वर और कन्या अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अब कन्या अपना दायां हाथ आगे कीजिए। कन्या के हाथ में पान और सुपारी रख दिया है। अब कन्या को वचन दीजिए कि आप जीवन भर इनका साथ देंगे। मैं वचन। क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप विवाह के हर बंधन को निभा पाएंगे? मैं अब अपनी आत्मा को साक्षी मानकर सौगंध लीजिए कि आप कभी इनका दिल नहीं दुखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से पहले भी आपने कभी किसी स्त्री का दिल नहीं दुखाया होगा। ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? आपकी आत्मा का शुद्धिकरण कर रहा हूं। कुछ बुरा कर्म किया है तो इसी समय प्रायश्चित कर लो। अब पान और सुपारी अग्नि को अर्पण कर दो। अब कन्या की मांग में सिंदूर भरो। मुझे माफ करना। तुम्हारी माँ तुम्हें इस दुनिया में लाने में नाकामयाब रही। क्या आप मांग भरने का मतलब समझते हैं? या आप भी धौलपुर वाले दूल्हे की तरह कन्या का साथ छोड़कर भाग जाएंगे? नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी है, मैं पिता बनने वाला हूं। मैं ये नहीं कर सकता। रुक जाओ विक्रम। रुक जाओ विक्रम। मैं तुम्हें इस खानदान की इज्जत से नहीं खेलने दूंगी। बस कीजिए बुआ जी, बस कीजिए। कब तक अपने बदले की आग को बुझाने के लिए दो प्यार करने वालों का जीवन बर्बाद करती रहेंगी? मुझे पंडित जी ने सब कुछ पहले ही बता दिया था। मैं तो बस इंतजार कर रही थी कि कब विक्रम के अंदर एक पति और पिता होने का एहसास जागता है। तू हट जा लड़की। गंगा, गंगा, गंगा उठो गंगा। गंगा क्या हुआ गंगा? गंगा उठो गंगा। गंगा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती गंगा। नहीं गंगा, नहीं गंगा।
हे शनिदेव, आज तक मैंने जितने भी अपराध किए, मैं सबका दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। आप मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए शनिदेव। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए इन्हें शनिदेव। गंगा, 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 गंगा मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरे साथ जो अपराध किया है वो माफी के तले तो नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, नहीं। आज शनिदेव की कृपा से मुझे मेरा पति और मेरा सारा सुख संसार मिल गया है भैया।